हे मेरे नेत्रों, हर को देखो, जिनके कंठ ने समुद्र से जन्मे विष को निगल लिया था। उन प्रभु को जो अपने दाएं हाथ को लय बुद्ध घुमाते हुए शाश्वत नित्य रत रहते हैं। यह मेरे नेत्रों, उसको देखो। नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ गुरु संस्कार चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम कथा की ओर चलते हैं। पिछले भाग में आपने सुना कि कपिल मुनि अंशुमान से बोले, तुम्हारे चाचाओं का शुद्धिकरण केवल उस गंगा के जल से हो सकता है। अब आगे। जब यह समाचार अंशुमान ने अपने दादा सगर को सुनाया तो राजा सगर तुरंत ही अपना सारा राज्य का भार अपने पोते अंशुमान को सौंपकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या करते करते उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। फिर उनके बाद उनके पोते अंशुमान ने ब्रह्मा जी की घोर तप किया। तप में अपनी जान दे दी, पर ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद अंशुमान के बेटे हुए राजा दिलीप। राजा दिलीप ने पिता के वचन को अपना वचन समझा। वह भी तप करने में जुट गए। वे भी ब्रह्मा जी की कठिन तप किया। ऐसा तप किया कि ऋषि और मुनि चकित हो गए, उनके सामने सिर झुका दिया। पर ब्रह्मा उनके तप पर भी नहीं प्रसन्न हुए। दिलीप के छोटे बेटे भगीरथ के सामने बाबा का वचन था, पिता का तप था। उन्होंने मन को चारों ओर से समेटा और तप में लगा दिया। वह थे और था उनका तप। भगीरथ की तपस्या की खबर जब देवताओं को मिली तो सारे देवता चिंतित हो गए। देवों ने सोचा, गंगा जी हमारी हैं। जब वह धरती पर चली जाएंगी तो हमें कौन पूछेगा। देवताओं ने सलाह की और फिर उर्वशी तथा अलका को बुलाया गया। उनसे कहा गया कि जाओ, राजा भगीरथ के पास जाओ और ऐसा यत्न करो कि वह अपने तप से डगमगा जाए, अपनी राह से विचलित हो जाए, छोटे मोटे सुखों के चंगुल में फंस जाए। उर्वशी ने भगीरथ को देखा। एक आदमी अपनी धुन में डूबा हुआ था। उन दोनों ने अपनी माया फैलाई। भगीरथ के चारों ओर बसंत बनाया। चिड़ियां चहकने लगी, कलियां चटकने लगी, मंद पवन बहने लगा, लताएं झूमने लगी, कुंजे मुस्कुराने लगी। दोनों अप्सराएं माया बखेरी, मोहिनी फैलाई और चाहा कि भगीरथ के मन को मोड़ दे, तप को तोड़ दे, पर वह नहीं हुआ। लेकिन भगीरथ के तप का तेज बढ़ा तो दोनों हार कर लौट गई। उनके लौटते ही ब्रह्मा जी पसीज गए और वह सामने आए और बोले, बेटा वर मांगो। तब भगीरथ ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो गंगा को धरती पर भेजिए। भगीरथ की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने क्षण भर सोचा, फिर बोले, पुत्र भगीरथ, तुम्हें गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भगवती गंगा को प्रसन्न करना होगा, तो मैं उनको पृथ्वी पर भेज दूंगा। ब्रह्मा जी की बात मानकर भगीरथ ने निश्चय किया कि वह अपने पूर्वजों की विफलता को सफलता में बदल देगा और देव नदी गंगा को पृथ्वी पर उतरने को विवश कर अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाएगा। इस संकल्प से बड़ा हुआ वह राजकुमार हिमालय पर पहुंचा और गंगोत्री के नाम से प्रसिद्ध स्थल पर बैठकर उसने कई वर्षों तक घोर तपस्या की। अंत में देवी गंगा प्रसन्न हुई और उससे बोली कि मैं पृथ्वी पर उतरने को तैयार हूँ। हे भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। उन्होंने कहा, लेकिन यदि मैं नीचे आती हूँ तो मेरे गिरने से पृथ्वी चूर चूर हो जाएगी और वह मेरे अपरिमित भार को सह नहीं सकेगी। इसलिए तुम्हें ऐसे किसी व्यक्ति की खोज करनी होगी जो मेरे गिरने के वेग को कम कर सके और मेरे भीषण भार को सह सके। इसके अतिरिक्त जब मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो सारे मनुष्य मेरे चल में अपने आप पाप धो लेंगे और मैं दूषित हो जाऊंगी। तब मेरा शुद्धिकरण कौन करेगा। भगीरथ ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, हे देवी, जब भी कोई पुण्य आत्मा मनुष्य आपके जल में स्नान करेगा, वह पापियों के संपर्क में पैदा हुए आपके दूषण को मिटाकर आपको स्वच्छ कर देगा। पुण्य आत्मा मनुष्य सब प्रकार के पवित्राओं का भंडार होता है। ऐसे पुण्य आत्मा मनुष्य के हृदय में स्वयं भगवान निवास करते हैं, जो कि पवित्रता का सत्व है
और उनकी उपस्थिति में किसी प्रकार की अपवित्रता नहीं रह जाती है। भगीरथ की बातें सुनकर देवी गंगा काफी प्रसन्न हुई। फिर भगीरथ ने उनसे पूछा, आप ही कोई उपाय बताइए। तो गंगा बोली, तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो, यदि वह तैयार हो गए तो वे मेरे वेग को संभाल लेंगे और मैं धरती पर उतर आऊंगी। इतना कहकर देवी गंगा अंतर ध्यान हो गई। दोस्तों, क्या भगवान शिव भगीरथ के तपस्या से खुश हुए? क्या देवी गंगा भगीरथ के मनोकामना को पूरा किया? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको गंगा अवतरण के तीसरे भाग में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। और हाँ दोस्तों, आप हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।